सुर्खियां। ईमानदार टैक्स दहंदगान को पीएम मोदी का तोहफा। आज से लागू हुआ टैक्स दहंदगान का चार्टर। 25 सितंबर से शुरू होगा फेसलेस असेसमेंट सिस्टम। मुल्क में कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 67,000 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 942 अफराद की मौत। बयासी साला महंत नृत्य गोपाल दास पाए गए कोरोना पॉजिटिव। भूमि पूजन के मौके पर थे मौजूद। तशद्दुद के बाद बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में 15 अगस्त तक नाफिज रहेगी दफा 144। 17 कलीदी मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज। तशद्दुद में SDPI के रोल की भी हो रही है जांच। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार हुकूमत का जवाब दाखिल। रिया चक्रवर्ती की अर्जी को बताया बेअसर। रिया के वकील का जवाब, कहा बिहार सरकार की जानिब से दर्ज FIR गैर कानूनी। सुशांत सिंह राजपूत की लिखी 12 डायरियां जब्त। डायरी से कई राज खुलने की उम्मीद। मुंबई पुलिस के हाथ लगी डायरियों से कई सफात भी हैं गायब। पटना एम्स में जूनियर डॉक्टर्स ने किया कामकाज ठप। स्टाइपेंड में इजाफे और 6 घंटे की ड्यूटी की मांग पूरी होने तक कामकाज न करने की था। पाक मकबूजा कश्मीर से डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर हिंदुस्तान में नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे डॉक्टर्स पर पाबंदी आयद करने का किया फैसला। और हैदराबाद के मोहम्मद हबीब नामी ऑटो ड्राइवर की हर जगह हो रही है बेहद सताइश। शेख खातून हबीब के ऑटो में भूल गई थी अपना 1,40,000 रुपये से भरा बैग। माशी तंगी होने के बावजूद ऑटो ड्राइवर हबीब ने बैग को पुलिस स्टेशन में करवाया जमा। मरकजी हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की गई हैं। ईमानदार टैक्स दहंदगान की हौसला अफजाई करने और इस अमल में शफाफियत लाने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है और इस नए प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट रखा गया है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का इफ्तिताह PM ने किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स निज़ाम की शुरुआत है जिसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे अहम इस्लाहात शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट
ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। मुल्क में कोरोना के तकरीबन 67,000 नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 66,999 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 23,96,000 से तजावुज़ कर गई। इनमें 6,53,622 एक्टिव मामले हैं, जबकि 16,95,982 अफराद सेहतियाब हुए हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 942 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 47,033 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना की जांच में भी मुसलसल इजाफा हुआ। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,30,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 2,68,45,688 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इस सब के बीच एक और अहम खबर आई कि महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगरा में श्री कृष्णा की जाए पैदाइश पर हलचल मच गई। आज श्री कृष्णा की जाए पैदाइश पर नंद उत्सव का इनेकाद होना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव खबर मिलने के बाद इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। अब पूजा में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मथुरा में भी बहुत सारे अकीदतमंद महंत नृत्य गोपाल दास से मिले थे, इनकी भी जांच की जाएगी। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुड़गांव मेदांता के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ALS से गए हैं, डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ है, यहाँ से अधिकारियों को भी साथ भेजा गया है। पूरी तरह से यहाँ ठीक थे, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे और सारे चेकअप हो जाएंगे। शिष्यों का सब लोग लेकर के गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार फ़ोन करके जानकारी ली और उनके निर्देश पर उनको मेदांता शिफ्ट कराया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नृत्य गोपाल दास जी कल देर शाम पहुँचे थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कार्यक्रम शामिल करा था। उसके बाद नृत्य गोपाल दास जी इसी जो राम मंदिर है यहाँ पर आए थे और विश्राम कर रहे थे। सवेरे अचानक नृत्य गोपाल दास जी की जो तबीयत है वो अचानक बिगड़ती है और उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है आनंद फान में आते हैं, हड़कंप मचता है और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उनका परीक्षण करती है और परीक्षण में नृत्य गोपाल दास की जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। उसके बाद मुख्यमंत्री से बात होती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नृत्य गोपाल दास जी को मेदांता के लिए रेफ़र किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस के माध्यम से नृत्य गोपाल दास जी को मेदांता के लिए रेफ़र किया जाएगा। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि नृत्य गोपाल दास जी का स्वास्थ्य ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन उनको रेफ़र किया जा रहा है उनकी उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। कोरोना वबा के इस दौर में एहतियात लाजिम है, लेकिन मजबूरों की मदद भी तो एहतियात में रहते हुए की जा सकती है। इंसान अगर वक्त पर इंसान के काम न आए तो फिर आखिर किस काम का। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कलागट्टू गांव की ये एक ऐसी ही तस्वीर है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली। एक बेटी अपने बाप की लाश के करीब रो रही है, ज़ारो कतार। दरअसल इस शख्स पर आवारा जानवर ने हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बाप को अस्पताल ले जाने के लिए ये बच्ची लोगों से मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन कोरोना के खौफ से कोई इस बच्चे की मदद को आगे तक नहीं आया। रांची से खबर है। रांची के डोरंडा वाक़े कब्रिस्तान में मुख्तलिफ परेशानियों की वजह कर मैयत दफनाने का सिलसिला बंद कर दिया गया है।
कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदार अनवर अहमद खान ने वाज़ेह किया कि इस साल जनवरी माह से अब तक 160 मैयतों की तदफीन अमल में आई है, जिसमें 16 कोरोना मुतासरा मैयत भी शामिल है। इन कोरोना मुतासरा की मौत रांची में इलाज के दौरान हुई थी। इन मुतवफ़ी में बेशतर का ताल्लुक़ बैरून रांची से था। अनवर खान का कहना है कि बरसात की वजह से कब्र की खुदाई के दौरान पानी निकलने की वजह से मैयत दफनाने का सिलसिला बंद करने का फैसला लिया गया है। लगभग 160 मैयत हो चुकी है। 160 मैयत में 16 मैयत हमने कोरोना पॉजिटिव का दफन यहाँ करवाया, लेकिन अभी जो रास्ता ख़राब हो जाने की वजह से, बार बार कब्र में पानी फेंक देने की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का जो सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, इस कारण यहाँ अब हम लोगों ने बंद कर दिया। और ये आवाम के द्वारा भी कहा गया कि भाई इस तरह से करिएगा तो कैसे होगा, बेहुरमती होती है, पानी इतना फूल जा रहा है और उसमें उतारने में भी दिक्कत है, इसलिए यहाँ बंद कर दीजिए। बेंगलुरु के डीजेहल्ली और केजेहल्ली इलाके में दफ़ा 144 में इजाफा किया गया है। 15 अगस्त तक दफ़ा 144 का निफाज रहेगा। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी गई। वहीं बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में 17 कलीदी मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तशद्दुद में SDPI के रोल की भी जांच की जा रही है। बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीनिवास की रहायशगाह के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अफराद की हलाकत हुई, वहीं 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले 3 नौजवानों की टैनरी रोड कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। दूसरी जानिब इस पूरे मामले में 145 अफराद की गिरफ्तारी हुई। फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज तस्वीर और बयान पोस्ट करने वाले मुलजिम नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने सख्त मज़म्मत की। के रहमान खान ने कहा कि इश्तियाल अंगेज फेसबुक पोस्ट पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती थी। चंद मौका परस्तों ने कानून को हाथ में लेकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। सोशल मीडिया जो तौहीन आमेज़ पोस्ट आया, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हुक्काम और कानून की मदद ली जा सकती थी, लेकिन इस आड़ में कुछ मौका परस्तों ने जिस तरह कानून को अपने हाथ में लिया और इसके सबब शहर के 2 कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों में हालात बिगाड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। सरकारी और आवाम की गाड़ियां जला दिया गया। कानून को हाथ में लेने की जो हरकत हुई, इसकी सख्त मजम्मत करते हुए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि अपने अपने इलाक़ों में अमन बरकरार रखें, सब्र व तहम्मुल से काम लें। हालात को बिगाड़ने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ पुलिस और कानून अपना काम करने दें। अपने मोहल्लों में अमन अमान फ़िरका वाराना अहमांगी को बिखरने ना दें। अस्सलाम वालेकुम। वक्त एक ब्रेक। त्रिपुरा के बारसू इलाके में आज सुबह फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद उन्होंने बारसू इलाके को मुहासरे में ले लिया। तलाशी के दौरान यहां मिलिटेंट की कमीनगाह का पता लगाया गया। यहां से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि हाइड आउट मिलिटेंट लश्कर तैयबा का है। कमीनगाह से गोला बारूद असलहा बरामद करने के अलावा 5400 रुपये नकदी भी बरामद की गई। इस हवाले से एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। राजस्थान की सियासत में कदावर लीडर और साबिक़ वज़ीर विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि पार्टी मुत्तहिद है और फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो सभी अरकान पार्लियामान पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आलाकमान के सामने बात रख दी गई है। उम्मीद है कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने विश्वेंद्र सिंह से खास बातचीत की। राजस्थान की सियासत के कद्दावर नेता जो कि कांग्रेस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, पर्यटन जैसा अहम महकमा संभाल रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त में जो घटनाक्रम चला उसमें राजस्थान से बाहर रहने के बाद में
जो हालात पैदा हुए उसके बाद में फिर से विश्वेंद्र सिंह अब जयपुर में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा? एक लंबा पसोपेश वाला माहौल, बहुत कम जानकारियां मिल पा रही थी, मेरी भी आपसे बहुत कम बात हो पाई इस दौरान, लेकिन जो हालात थे आपसे समझना चाहेंगे सीधे तौर पर क्या मामला था? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से, जैसे आप हमेशा बोलता हूँ, आज आपके सामने फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं सत्ता में भी था और संगठन में भी। सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। कई बार हम लोगों ने कोशिश भी करी इससे माहौल को सुधारने की, लेकिन वो सुधर नहीं पाया। तो हमने निर्णय लिया पायलट साहब के नेतृत्व में कि हम जा कर के और अपने हाईकमांड को अवगत कराएं कि ये समस्याएं हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं या जनता के बीच कहीं भी जाते हैं, तो जो हमने वायदे किए थे, जिसके बेस पर ये सरकार आई थी मैनिफेस्टो में, उन वायदों को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें और उसमें क्रियान्वयन लाएं और आपसी जो सामंजस्य वो अच्छा बैठे, जिससे कि सरकार स्मूथली चल सके और संगठन भी स्मूथली चल सके। इसके लिए हम लोग दिल्ली गए थे। सब अगर बात की जाए, देखिए आप एक ऐसे ओहदे पर थे पार्टी में भी और सरकार में भी कि आप पर्सनली कहीं से असंतुष्ट नहीं थे अगर देखा जाए, लेकिन जनता की आप बात करें तो वो प्रायोरिटी लिस्ट क्या थी, जो काम आप लोग चाहते थे कि ये होने चाहिए थे जनता के? देखिए, बिजली का मामला है, पानी का मामला है, समस्याएं हैं। पानी, अब तो बारिश होने लगी, लेकिन पूरे गर्मी निकल गई, पानी की समस्या रही। हमारे यहाँ ईस्टर्न राजस्थान में ख़ासतौर से, यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं कांग्रेस की। पूरे संभाग में, भरतपुर संभाग में 22 सीटों में से केवल 1 सीट गई है बीजेपी को, धौलपुर की। और समस्याएं और भी सी हैं, जनता की हैं आम समस्याएं, क्योंकि अब के कोविड की वजह से एमएलए कोटा भी नहीं मिला। तो जनता के लिए किस तरीके से हम संतुष्ट करें, और जो क्रियान्वयन होना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से अफसर नहीं काम कर रहे थे। मैंने अपने कई बार ट्वीट किया अपने खुद के विभाग के बारे में, वो आप सार्वजनिक है, तो मैंने तो खूब सचेत करने की कोशिश करी। लेकिन अब अच्छी बात ये हुई है कि हमारी बात सुनी गई। वैसे तो अब हालात ऐसे हैं कि फ्लोर टेस्ट की नौबत लगभग नहीं आएगी, बाई चांस आती है तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहे? हम तो पार्टी के साथ हैं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम अपोज करेंगे। ये तो जो कहने वाले उन्होंने कहा है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम अगर फ्लोर टेस्ट में और पार्टी के या बीजेपी के कहने पे चल रहे होते तो हम वापस क्यों आते हैं? जो दौर था वो निकल गया। अब एक ऐसा माना जा रहा है कि एक राह निकाली जाएगी जिसमें तमाम लोग मिलजुल करके जनता की सेवा करें और अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के आगे। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ, और मैं भी कहना चाहूँगा, गहलोत साहब मुखिया थे परिवार के, और मुखिया रहे और रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन हम सब मिलकर के काम जैसे करेंगे तो निश्चित रूप से जनता की जो सेवा होनी चाहिए वो पूरी तरह होगी, और जिस हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमसे बातचीत की न्यूज़ 18 से। तो ये हैं विश्वेंद्र सिंह, जो कि लगातार एक्टिव रहे ट्विटर पे, बहुत शायराना अंदाज में अपनी बात रखी, तमाम चीज़ों को लेकर के जो तहजीब को कायम रखने की बात थी उस पर बहुत फोकस रहा। तमाम लब्बोलुबाद इन बातों में निकल करके आया कि राजस्थान अब तमाम मनमुटाव, मतभेदों या जो भी गलतफहमियाँ थी उनको दूर करके फिर से जो है अपनी जंग कोरोना के खिलाफ मजबूती से जारी रखेगा और बेहतर तरीके से राजस्थान के उन मुद्दों पर काम करने के लिए आगे बढ़ेगा जिन पर काम करने के सवाल को लेकर के ये सारा मामला उठा था। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना के दौरान मुल्क जश्न आज़ादी की तैयारियों में जुटा है। इसी मुनासिबत से लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़्क़िद की गई। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। ख्याल रहा कि दिल्ली में मौसम ने करवट भी ली, बारिश हो रही है, बादल छाए हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने रिहर्सल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वहीं कोरोना के दरमियान जश्न आज़ादी में मेहमानों की शिरकत के हवाले से वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत ने एडवाइजरी जारी की। जश्न आज़ादी तकरीब में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेहमानों के बैठने के इंतजाम के ताल्लुक से एक ऑफिसर को तैनात किया गया। अगर जश्न आज़ादी तकरीब से 2 हफ्ते कबल किसी मेहमान में कोरोना की अलामत ज़ाहिर हुई और उसकी मुनासिब जाँच नहीं हुई हो या फिर जाँच रिपोर्ट तशफ़ी बख्श ना हो, तो ऐसे में मेहमान को शिरकत की इजाज़त देने पर गौर किया जा सकता है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त के 2 हफ्ते पहले तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण पाए गए हो और उनकी रिपोर्ट ना आई हो तो उन्हें ऐसे कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए सुरक्षा जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सिटिंग प्लानिंग के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है और अधिकारी के नियम को पालन करना चाहिए। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब सिटिंग प्लानिंग के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके निर्देशन के पालन के अनुसार ही वहाँ से निकलना चाहिए। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। हबीबनगर पुलिस ने अपनी ही शेरख्वार को फरोख्त करने वाली मां और दीगर 5 अफराद को हिरासत में लिया। 4 अगस्त को जोया खान नामी खातून ने एक ब्रोकर के साथ मिलकर अपने बच्चे को 45,000 रुपये में फरोख्त किया था। शेरख्वार के बाप की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। पुलिस ने काले पत्थर इलाके में धावा करके गैरकानूनी तौर पर बच्चे को खरीदने वाले जोड़े को भी हिरासत में लिया। बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दिया गया। तमाम 6 मुलजिमीन को पुलिस ने रिमांड में भेज दिया है। स्टेशन को आके इंस्पेक्टर साहब को मिलके कंप्लेंट दिया। मेरा बच्चे को 2 मंथ्स बाय शेख अदनान को उसका वाइफ जो है बच्चे का माँ 45,000 रुपीज़ को दूसरों को भेज दिया। मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे को रिकवर करके दो बोलकर कंप्लेंट दिए तो इमीडिएटली सेक्शन 84 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ IPC के नीचे FIR इश्यू करके पूरे इन्वेस्टिगेशन करे तो ये बच्चे का अम्मा जो है शेख जोया खान ये महीने 4 तारीख ये सुभानपुरा में रहने वाले शेख महमूद को अप्रोच होके बच्चे को भेज देता हूँ। मेरा हस्बैंड जो है मेरे पास नहीं है, उन्होंने उसका अम्मा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया। मैं अकेले हूँ, इसको नहीं पाल सक रहा हूँ। ये बच्चे को भेज दे के मैं बॉम्बे को चले जाता हूँ बोलकर बोले तो ये शेख महमूद जो है तबस्सुम को बोले थे और तबस्सुम सिराज बेगम को बोले तो सिराज बेगम उसका बहन को बोले तो उसका बहन का बेटी को बच्चे नहीं है बोलकर वो बच्चे 45,000 को दे लेके आयशा बेगम को हैंड ओवर कर दिया। ये आयशा बेगम चंचलगुड़ा में रहता। हैदराबाद के इलाके काला पत्थर पुलिस ने एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर को तहनीत पेश की, उनकी इज्जत अफजाई की। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर मोहम्मद हबीब ने अपने ऑटो में काला पत्थर इलाके से एक मुसाफिर खातून को बिठाया, सिद्दी अंबर बाजार में उनको छोड़ा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऑटो में एक बैग है जो कि नोटों से भरा हुआ था। बस फिर क्या था, ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर 1,40,000 रुपये की रकम पर मुश्तमिल बैग काला पत्थर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने छानबीन के बाद इस बैग को उस खातून के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने ईमानदार ऑटो ड्राइवर को तहनीत पेश की। उधर खातून ने भी ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी पर खुश होकर उन्हें बतौर इनाम 5,000 रुपये दिए। कश्मीर का दाची गांव नेशनल पार्क दुनिया में हांगुल की वाहिद आमाजगा है, लेकिन यहाँ भी तेजी से नापैद हो रहे इस जानवर के लिए जमीन तंग हो रही है। हालांकि हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाए गए, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। अब अच्छी खबर यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर एक तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोजेक्ट मंसूबा बनाया गया है, जिससे माहिरीन की काफ़ी उम्मीदें बन गई हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। तो नाज़रीन, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। श्रीनगर के शुमाल मगरिब में 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े दाचीगाम नेशनल पार्क तेजी से नापैद हो रहा है। हांगुल की दुनिया में वाहिद आमाजगाह है, लेकिन दाचीगाम के आसपास तामीरात और दीगर तजावुजात के चलते यहाँ भी हांगुल महफूज नहीं। एक जमाने में जहाँ सैकड़ों हांगुल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते थे, वो अब कम होकर ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 230 रह गए हैं, वो भी कई तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोजेक्ट चलाने के बाद।
इस सूरत हाल के बीच अच्छी खबर यह है कि रियासती हुकूमत ने अब इस अहम जानवर के तहफ्फुज और अफजाइश नस्ल के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर तहफ्फुजाती प्रोजेक्ट चलाने का मंसूबा बनाया है और अब मरकजी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। हांगुल कंजर्वेशन के निस्बत से एक बहुत ही अच्छा खुशान एक स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। एक हांगुल प्रोजेक्ट ऑन द पैटर्न ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो इनिशिएट किया गया है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और फॉरवर्ड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर फर्दर फंडिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ फंडिंग।